आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के वीडियो में अपन मोटापा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पर चित्र दिया हुआ है, ये मोटापे की कुछ चित्र दिए गए हैं। इसको देखकर आपको मालूम होता होगा कि शरीर किस प्रकार का बना हुआ है। मोटापे की परिभाषा: शरीर में अत्यधिक वसा का जमा हो जाना मोटापा कहलाता है। जब शरीर के अंदर वसा अत्यधिक जमा होने के कारण शरीर मोटा हो जाता है, वही सामान्य मोटापा कहलाता है। मोटापा बढ़ने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है, शरीर बिडोल दिखने लगता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के शरीर का भार और मनुष्य के शरीर की लंबाई का अनुपात में सामान्य स्थिति नहीं रह पाती है, जिसके कारण शरीर मोटा दिखने लगता है। यानी शरीर के अंदर अत्यधिक वसा का जमा हो जाता है। इसे अपन शरीर भार सूचकांक के माध्यम से देखें तो मानव का भार और लंबाई का जो अनुपात होता है, वह अनुपात 25 किलोग्राम प्रति मीटर वर्ग के बीच में रहे तब तो ठीक है, लेकिन ये 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से भी अधिक हो जाता है तो मोटापे के अंतर्गत आता है। उसे एक आंकड़ों पद्धति में आया है BMI, शरीर भार सूचकांक। लंबाई के अनुसार उसका वजन होना चाहिए, उससे यदि वो वजन अधिक है तो मोटापा के अंतर्गत आता है। मनुष्य के शरीर में मोटापा होने से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय रोग, मधुमेह रोग, निद्राकालीन रोग और श्वास समस्या और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी मोटापे के कारण होती है। मोटापा होने के कारण सामान्य देखा जाए तो मोटापा बढ़ने का कारण मुख्य यही रहता है कि ऊर्जा का सेवन तो अधिक करें और ऊर्जा का उपयोग कम करें। यानी इन दोनों के बीच में असंतुलित हो जाता है। यानी ऊर्जा ले सेवन तो अधिक कर दें, यानी खाना अधिक खाए, लेकिन फिर खाने का वापस ऊर्जा रूपांतरण नहीं कम करें, यानी कार्य दृष्टि से क्या हो, कार्य कम करें, तो उसके बीच में ऊर्जा शरीर में ही रह पाती है, जिसके कारण शरीर का वजन बढ़ता है। जब शरीर का वजन बढ़ेगा तो मोटापे का कारण बन जाता है। तो शरीर का वजन बढ़ना, ऊर्जा का सेवन और ऊर्जा का उपयोग के बीच में असंतुलन, जिसके कारण जब ऊर्जा अधिक उपयोग करते हैं लेकिन वापस उसका सेवन तो अधिक करते हैं लेकिन उसका वापस उपयोग कम करें, जिसके कारण असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण शरीर में चर्बी युक्त भोजन अधिक सेवन करते हैं तो ये मोटापा अधिक बढ़ता है। कृत्रिम भोजन, जंक फूड का उपयोग भी अधिक करने से मोटापा बढ़ता है। व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति होने के कारण व्यायाम कम करता है। स्थिर जीवन यापन से भी मोटापा बढ़ने का कारण बन जाता है। यानी व्यक्ति खाना खाया पिया और रेस्ट में ही रहता है, यानी स्थिर एक जगह ही घर में ही रहे, चलना फैलना जाना आना नहीं हो पाता है, जिसके कारण मोटापा बढ़ जाता है। काम की व्यस्तता के कारण शारीरिक क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है, जिसके कारण भी मोटापा बढ़ने का कारण बन जाता है। अवटु ग्रंथि अल्पक्रियता यानी कम काम करती है,
तो भी मोटापे का कारण बन जाती है। अब है अपना अगला बिंदु, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। जैसा कि आपने अपने अड़ोस पड़ोस में किसी मरीज के साथ में या हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर कहीं न कहीं आपने रक्तचाप मापी देखी होगी, जो अपने स्क्रीन के चित्र में दर्शाई गई है। उसमें अपने नस पर हाथ पर बांधी जाती है। कसकर बांधने के बाद में वो प्रेशर देता है और प्रेशर में इस नली के अंदर पारा भरा रहता है और उसके बाद में पास में पाठ्यांक नोट होते हैं और वो पारा बढ़ता है। फिर प्रेशर को कम करते हैं और पारा धीरे धीरे नीचे आता है। लेकिन व्यक्ति के रक्त वाहिकाओं के अंदर कितना रक्त दबाव लगा रहा है, वो दबाव मापने के लिए इस मीटर का उपयोग सामान्य डॉक्टर करते हैं। या किसी की बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है, ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल में चेक कराने पर आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो स्क्रीन पर चित्रण दिया गया था, उसमें देख लिया होगा। रक्तचाप, रक्त वाहिनियों में बहने वाला रक्त द्वारा वाहिकाओं की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप यानी जो वाहिकाएं होती है, इस वाहिकाओं के अंदर जब रक्त चलता है तो रक्त क्या करता है, उस दीवारों पर एक दाब लगाता है। जब बाहर दाब लगाता है, वो दाब ही रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। इस दाब के आधार पर जो अधिक या कम होता है, ये शरीर के अंदर रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये वाहिकाएं दो प्रकार की होती है, जिसमें मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त चलता है, जो दो धमनियां और शिराएं होती है। धमनियां ऐसी वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक ले जाती है। वाहिकाएं जो शिराएं वाहिकाएं होती है, ये वाहिकाएं रक्त को भिन्न भिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब जब रक्त नलियों में चलता है, तब इसका दाब घटता बढ़ता रहता है। जब यदि दाब निम्न हो जाता है तो डायस्टोलिक कहते हैं। जब रक्तचाप उच्च हो जाता है तो सिस्टोलिक कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mm पारा होता है, लेकिन ये कभी बढ़ जाता है या घट जाता है। यदि बढ़ता है तो उच्च रक्तचाप कहलाता है, जब घट जाता है तो निम्न रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम स्फाइगोनोमैनोमीटर है, जिसे सामान्य रक्तचाप मापी कहते हैं, जो पहले स्क्रीन के चित्र में आपने देखा। जब स्वस्थ व्यक्ति का उच्च रक्तचाप, जो इसका त्रास है, वो 90 से 120 mm के मध्य होता है। निम्न रक्तचाप जो है वो 60 से 80 mm पारा के मध्य होता है। यदि इससे अधिक या कम हो जाता है तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता है। रक्तचाप की परिभाषा 1983 में कॉपलन ने दी थी। 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़े में मापा। मानव शरीर में रक्त प्रवाह के बढ़ने या घटने से रक्त तीव्र वेग से या निम्न वेग से निकलता है। उसके आधार पर रक्तचाप को दो भागों में बांटा गया है, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप
वह दाब है जो धमनियों और नसों के अंदर रक्त का प्रवाह कम हो। रक्त का प्रवाह जब कम है तो निम्न कहलाएगा, और जब रक्त प्रवाह उच्च है तो उच्च रक्तचाप कहलाता है। यदि निम्न रक्तचाप जब हो जाता है जिसके कारण मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन और पोषक या पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है, जिससे ये अंग काम करने बंद कर देते हैं या स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब इन रक्तचाप शरीर के अंदर कम है, यानी वो दाब है जो धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह चलता है वो कम है, तो वो रक्त महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये अंग खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। उच्च रक्तचाप वो दाब जिसमें धमनियों एवं नसों में रक्त का प्रवाह अधिक दाब से होता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप तभी होता है जब ये निम्न कारण बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा चिंताग्रस्त है या ज्यादा क्रोधित है या किसी पर ईर्ष्या करता है, जिसके कारण भी रक्तचाप बढ़ने की संभावना रहती है। व्यक्ति भोजन का अधिक सेवन करे और उपयोग कम कर दे तो भी रक्तचाप बढ़ सकता है। मैदे से बने खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से भी रक्तचाप के बढ़ने के कारण बन जाते हैं। मिठाइयाँ, चीनी युक्त मीठे पदार्थों का ज्यादा सेवन करने से, मसाले, तेल, घी, मांस और सिगरेट के सेवन करने से भी रक्तचाप अधिक होने की संभावना रहती है। श्रमहीन या काम कम करें, व्यायाम कम करें, इसके अभाव में भी रक्तचाप उच्च हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्तचाप उच्च हो गया है तो उसके किस प्रकार उपाय करें कि रक्तचाप का कमी की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप हो गया है तो ऐसे मरीजों को सामान्यतः पोटेशियम युक्त भोजन का करना चाहिए, ताजे फलों का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण भी रक्तचाप उच्च नहीं होगा। यदि वो व्यक्ति उच्च रक्तचाप युक्त है तो ऐसे व्यक्ति को कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को संतुलन रखना चाहिए, रेशे युक्त पदार्थ का सेवन करना चाहिए, मांस, वनस्पति घी की मात्रा का उपयोग नहीं करे तो बिल्कुल कम करें। यदि इसका अधिक सेवन कर दिया तो रक्तचाप भी बढ़ सकता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को नियमित व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए, टहलना चाहिए, जिससे व्यक्ति का रक्तचाप कम होगा। नियमित व्यायाम करना, योग, ध्यान, प्राणायाम करने से भी रक्तचाप को कम किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान और मदिरापान का सेवन करता है तो भी रक्तचाप बढ़ जाता है, इसलिए धूम्रपान और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जिससे रक्तचाप का उपाय किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।